द टाइगर किंग बाय रामास्वामी कृष्णमूर्ति, जिनका पेन नेम है कल्कि। इस कहानी के हीरो प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं। लोग उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, महाराजा धीराज विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर एट्सेट्रा। पर अक्सर उन्हें उनके छोटे नाम टाइगर किंग से बुलाया जाता है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। मेरा आगे बढ़ने का ढोंग करके लास्ट में भागने का कोई इंटेंशन यानी इरादा नहीं है। यहाँ तक कि जर्मन फाइटर प्लेन स्तुका बॉम्बर का डर भी मुझे मेरे रास्ते से डिगा नहीं सकता। हाँ, अगर स्तुका चाहे तो वो जल्दी से मेरी स्टोरी से भाग सकता है। शुरुआत में ही किंग से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट मैटर का खुलासा करना इम्पेरेटिव यानी अनिवार्य है। उनके बारे में जो भी पढ़ेगा वो ऐसे इनडोमिटेबल करेज यानी अदम्य साहस वाले व्यक्ति से मिलने की इच्छा ज़रूर रखेगा, लेकिन ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसा भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, वैसे ही टाइगर किंग अपने अंतिम निवास यानी फाइनल अबोर्ड पर पहुंच चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग की मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसका खुलासा कहानी के एंड में ही किया जा सकता है। उनकी डेथ का सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट यानी पहलू ये है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही बता दिया था कि टाइगर किंग को एक दिन मरना पड़ेगा। बड़े होके ये बच्चा वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, हीरोज़ का हीरो बनेगा, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा। लेकिन ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने होंठ सिल लिए, पर जब उन पर बताने के लिए जोर डाला गया तो उन्होंने कहा, ये ऐसा सीक्रेट है जिसे बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहिए। फिर भी हम पर इसे बताने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस ग्रह नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा एक दिन ज़रूर मरेगा। ठीक उसी समय एक ग्रेट मिरेकल यानी करिश्मा हुआ। 10 साल के जिलानी जंग बहादुर ने कहा, ओ बुद्धिमान पंडितों। हर कोई स्तब्ध होकर बैठा रहा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखें झपकाई। ओ बुद्धिमान पंडितों, वो मैंने बोला था। इस बार किसी को कोई डाउट नहीं रहा। उस 10 साल के बच्चे ने वो शब्द इतनी क्लियरली बोले थे। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपना चश्मा हटाया और बच्चे की तरफ ध्यान से देखा। जो भी पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है। ये जानने के लिए हमें तुम्हारे प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। बेहतर रहेगा अगर तुम हमें ये बताओ कि डेथ होगी कैसे। रॉयल इन्फेंट ने अपनी महीन आवाज़ में ये बात बोली। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने आश्चर्यचकित होकर अपनी उंगली अपने नाक पर रख ली। एक 10 दिन का बच्चा बोल पा रहा है। न सिर्फ बोल पा रहा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी उंगली अपने नाक से हटाई। उन्होंने बच्चे की ओर ध्यान से देखा और बोला, प्रिंस का जन्म बुल के नक्षत्र में हुआ था। बुल और टाइगर एनिमीज हैं, इसीलिए इसकी डेथ टाइगर से होगी। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर शेर का नाम सुन के डर से कांपने लगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही उसने सुना, वो जोर से चेतावनी देते हुए बोला, शेरों को सावधान कर दो। ये केवल प्रतिबंधपुरम की एक अफवाह की तरह लग रहा होगा, लेकिन अगर हम हाइंडसाइट यानी पीछे मुड़कर देखें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सच ज़रूर था। हर गुजरते दिन के साथ क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर लंबे और मजबूत होते गए। ऊपर बताई गई घटना के अलावा उनके चाइल्डहुड डेज में कोई और मिरेकल नहीं हुआ। इंडियन स्टेट्स के अदर क्राउन प्रिंसेस की तरह उन्होंने इंग्लिश काऊ का मिल्क पिया, उन्हें इंग्लिश नानी ने बड़ा किया, उन्होंने एक इंग्लिश मैन से इंग्लिश पढ़ी और इंग्लिश फिल्म्स के अलावा और कुछ नहीं देखा। जब वो 20 साल के हुए तो उनकी स्टेट की कमान उनके हाथ में आ गई। पर किंगडम में हर किसी को एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन याद थी। कई लोग इसे डिस्कस भी करते थे। धीरे धीरे ये बात महाराजा के कान में पड़ी। प्रतिबंधपुरम में इन्यूमरेबल
यानी असंख्य जंगल थे जिनमें टाइगर्स थे। महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी, अपने सेल्फ डिफेंस में तो आप काऊ को भी मार सकते हो। डेफिनेटली टाइगर्स को अपने सेल्फ डिफेंस में मारने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। महाराजा ने एक टाइगर हंट शुरू करी। जब महाराजा ने अपने पहले टाइगर का शिकार किया तो वो बहुत रोमांचित हुआ। उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर के लिए बुलावा भेजा और उसे वो मरा हुआ जानवर दिखाया। अब तुम क्या कहते हो? उसने पूछा। महाराज, आप शायद 99 टाइगर्स को एग्जैक्टली सेम तरीके से मार सकते हैं, पर, और एस्ट्रोलॉजर शांत हो गया। पर क्या? बिना डरे हुए बोलो। पर आपको 100वें टाइगर से बहुत सावधान रहना चाहिए, और अगर 100वां टाइगर भी मर गया तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स फाड़ कर उन्हें जला दूंगा, और मैं अपनी टफ्ट यानी चोटी कटवा लूंगा, बाल छोटे करा लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर ने अस्पष्ट तरीके से अपनी बात खत्म करी। पार्ट 3। उस दिन के बाद से प्रतिबंधपुरम में इनहैबिट यानी निवास करने वाले टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम शुरू हो गया। स्टेट में महाराज के अलावा किसी के भी द्वारा टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दिया गया। एक औपचारिक घोषणा की गई कि अगर किसी ने टाइगर की तरफ पत्थर भी फेंका तो उसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। महाराजा ने कसम खाई कि वो 100 शेरों को मारने के बाद ही कोई और काम करेगा। शुरू में ऐसा लगा कि वो अपनी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन को बहुत जल्दी पूरा कर लेगा। ऐसा नहीं था कि उसको खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। एक समय उसकी गोली का निशाना चूक गया। एक बार उस पर शेर ने झपट्टा मार दिया और उसने शेर के साथ बेयर हैंड्स लड़ाई करी, पर हर बार महाराजा की ही जीत हुई। एक बार तो उसकी थ्रोन यानी राजगद्दी ही खतरे में पड़ गई। हुआ यूं कि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आया। उसे टाइगर्स के शिकार का बहुत शौक था। उससे भी ज्यादा मजा उसको उन टाइगर्स के साथ फोटो खिंचाने में आता था जिनको उसने मारा था। एज यूजुअल उसने प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग की इच्छा जाहिर की, पर महाराजा फर्म था, उसने इसकी परमिशन नहीं दी। हम कोई और हंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, हम जंगली सुअर के हंट पर भी जा सकते हैं, आप चाहो तो चूहे को मार सकते हो, हम मॉस्किटो हंट के लिए भी रेडी हैं, पर टाइगर हंट ये इम्पॉसिबल है। ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने महाराजा के दीवान के माध्यम से मैसेज भेजा कि जरूरी नहीं है कि दुरई यानी ब्रिटिश ऑफिसर ही टाइगर को मारे, महाराजा टाइगर को मार सकते हैं। दुरई तो बस शेर की कारकास यानी डेड बॉडी के ऊपर खड़ा होकर बंदूक के साथ एक फोटो खिंचाना चाहता है। पर महाराजा ने इस प्रपोजल के लिए भी हामी नहीं भरी। अगर वो अभी नरम पड़ गया और आने वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स ने टाइगर हंट्स की इच्छा जाहिर करी तो? क्योंकि महाराजा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूर्ति से रोक दिया था, इसलिए उसकी राजगद्दी खतरे में पड़ गई। महाराजा और दीवान ने इस इशू के ऊपर डेलिब्रेशन यानी गहन विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता को एक टेलीग्राम भेजा गया। एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स के डिफरेंट डिजाइन्स के सैंपल्स भेजे जाएं। कुछ 50 रिंग्स आईं। महाराजा ने पूरा लॉट ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दिया। महाराजा और दीवान ने यह सोचा था कि दुरई सानी यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ 1 या 2 रिंग्स चूज करेंगी और बाकी वापस भेज देंगी। लेकिन दुरई सानी ने बिना कोई वक्त गवाए रिप्लाई किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। 2 दिन में ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से एक 3 लाख रुपए का बिल आया। महाराजा खुश था कि भले ही उसके 3 लाख रुपए खर्च हो गए, पर उसने अपना किंगडम तो बचा लिया। पार्ट 4। महाराजा का टाइगर हंट बहुत सक्सेसफुल रहा। 10 साल के भीतर उसने 70 टाइगर्स को मार दिया। और फिर एक अनफोर्सीन, अप्रत्याशित हर्डल ने उसके मिशन को रोक दिया। टाइगर की पॉपुलेशन प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट्स में खत्म होती जा रही थी। कौन जानता है कि टाइगर्स बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे थे या हाराकीरी
यानी सुइसाइड कमिट कर रहे थे, या वो स्टेट से भाग गए थे क्योंकि वो केवल ब्रिटिशर्स के द्वारा मारे जाना चाहते थे। एक दिन महाराज ने दीवान का बुलावा भेजा। वो बंदूक लहराते हुए उससे बोला, दीवान साहब, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है कि अभी भी मुझे अपनी बंदूक से 30 शेरों का शिकार करना है? बंदूक को देखकर दीवान कांपते हुए बोला, महाराज, मैं शेर नहीं हूं। कौन इडियट तुमको शेर बुलाएगा? महाराज, मैं बंदूक नहीं हूं। तुम ना शेर हो ना तुम बंदूक हो दीवान साहब। मैंने तुम्हें आज एक डिफरेंट पर्पस के लिए बुलाया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करूंगा। दीवान और बड़बड़ाने लगा, महाराज, मेरी ऑलरेडी 2 बीवियां हैं। अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो। बकवास मत करो, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा? मुझे एक टाइगर चाहिए। महाराज, फिर से सोचिए। आपके एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों ने स्वॉर्ड से शादी करी थी। अगर आप चाहें तो गन से शादी कर लीजिए। टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। इस स्टेट को टाइगर क्वीन की भी जरूरत नहीं है। महाराजा जोर से हंसते हुए बोला, अरे मैं किसी टाइगर या गन से शादी की नहीं, बल्कि एक लड़की से शादी की सोच रहा हूं। तुम ऐसा करो, आसपास के क्षेत्रों में टाइगर पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े इकट्ठा करो। इसके बाद ये देखो कि किसी लार्ज टाइगर पॉपुलेशन वाली स्टेट की रॉयल फैमिली में क्या मेरी शादी हो सकती है? दीवान ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया और महाराजा की शादी एक ऐसी लड़की से हुई जिसके स्टेट में बहुत सारे शेर थे। जब भी महाराजा जंग बहादुर अपने ससुर से मिलने जाते तो वो 5-6 टाइगर्स का शिकार कर ही लेते थे और इस तरीके से 99 टाइगर्स की स्किन प्रतिबंधपुरम पैलेस की दीवारों की शोभा बढ़ाने लगी। पार्ट 5। जब केवल एक शेर का शिकार करना बाकी रह गया तो महाराज की एंजाइटी फीवर पिच यानी एक्सट्रीम स्टेट में पहुंच गई। उसके दिमाग में दिन रात केवल एक ख्याल रहता था। इस समय तक उसके फादर इन लॉ के किंगडम में भी शेर खत्म हो चुके थे। टाइगर्स को लोकेट करना इम्पॉसिबल हो गया था, पर केवल एक और टाइगर चाहिए था। अगर वो केवल एक और शेर को मार दे तो उसे कोई डर नहीं रह जाएगा और वो टाइगर हंटिंग को त्याग देगा। पर उसे आखिरी टाइगर के साथ बहुत केयरफुल रहना था। लेट एस्ट्रोलजर ने क्या कहा था? महाराज, 99 टाइगर्स को मारने के बाद भी आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना चाहिए। सही बात है। आखिरकार टाइगर एक जंगली जानवर होता है और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। पर 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ? ऐसा लग रहा था कि टाइगर का मिल्क मिलना टाइगर मिलने से ज़्यादा आसान हो गया है। इसलिए महाराजा गम में डूब गया। पर तभी एक हैप्पी न्यूज़ आई जिसने उसके ग्लूम को डिस्पेल यानी दूर कर दिया। उसी के स्टेट में एक गांव से शीप्स डिसअपियर होने लगी थी। पहले ये असर्टेन सुनिश्चित किया गया कि यह खादिर मियाँ साहब या वीरासामी नायकर का काम नहीं था, जो दोनों पूरी शीप को निगल जाने की अपनी एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। श्योरली ये एक टाइगर का काम था। गांव वाले महाराजा को इन्फॉर्म करने के लिए भागे। महाराजा ने एक घोषणा की कि 3 साल तक इस गांव से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा और हंटिंग शुरू कर दी। टाइगर आराम से नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वो महाराज की इच्छा शक्ति को कमज़ोर करने के लिए जानबूझ के छिप गया था। पर महाराजा भी दृढ़ था। उसने कह दिया था कि वो जंगल तभी छोड़ेगा जब टाइगर मिल जाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए महाराजा का गुस्सा और ऑब्स्टिनेंसी यानी हठ बढ़ते चले गए। कई ऑफिसर्स को उनकी जॉब गंवानी पड़ी। एक बार जब महाराजा का गुस्सा चरम पर था तो उसने दीवान को बुलाकर निर्देश दिया कि गांव का टैक्स डबल कर दिया जाए। लोगों में असंतोष बढ़ जाएगा महाराज। उसके बाद हमारी स्टेट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के झांसे में आ जाएगी। उस केस में तुम भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकते हो, महाराज ने जवाब दिया। उस रात जब दीवान अपने घर गया तो वो समझ चुका था कि अगर महाराज को टाइगर जल्दी नहीं मिला तो उसके रिजल्ट्स कैटास्ट्रॉफिक यानी कष्टकारी होंगे। घर पहुंचते ही उसकी जान में जान आई
क्योंकि उसने अपने घर में एक शेर छुपा के रखा था जो मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था। आधी रात को जब पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था तो दीवान ने अपनी बीवी के साथ मिलकर शेर को घसीटा और कार की सीट पर ढकेल दिया। इसके बाद दीवान खुद ड्राइव करके फॉरेस्ट के उस एरिया में गया जहां महाराज हंटिंग कर रहा था। जब वो फॉरेस्ट में पहुंचे तो शेर ने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया और वो कार से बाहर आने में आनाकानी करने लग गया। दीवान बुरी तरह थक चुका था। उसने उस जंगली जानवर को धक्का दिया और ग्राउंड पर गिरा दिया। अगले दिन वो शेर खुद ही घूमता हुआ महाराज के सामने जाकर बैठ गया, मानो वो महाराज से विनती कर रहा हो, मास्टर अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। महाराज बहुत खुश हुआ और उसने ध्यान से उस जंगली जानवर पर एक निशाना लगाया। टाइगर गश खाकर गिर पड़ा। मेरी शपथ पूरी हुई, मैंने 100वें टाइगर का शिकार कर लिया, महाराज खुशी से झूमता हुआ बोला। उसने ऑर्डर दिया कि इस शेर का एक जुलूस निकाला जाए और ऐसा कहते हुए वो अपनी कार में निकल गया। महाराजा के जाने के बाद शिकारियों ने शेर को ध्यान से देखा। उनको ये लगा कि शेर उनकी तरफ बेफालमेंट यानी कंफ्यूजन से देख रहा है। तब उनको ये रियलाइज हुआ कि शेर मरा नहीं था, वो बुलेट से बच गया था और शॉक के कारण वो बेहोश हो गया था। शिकारियों को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि महाराज को नहीं पता लगना चाहिए कि उन्होंने टारगेट मिस कर दिया है। अगर महाराज को ये पता लगा तो इन लोगों की जॉब जा सकती है। एक हंटर ने थोड़ी दूरी से शेर पर निशाना लगाया और इस बार शेर मर गया। इसके बाद महाराजा के आदेश के अनुसार मरे हुए टाइगर का जुलूस निकाला गया और उसकी समाधि बना दी गई। कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन था। उस समय तक महाराजा का पूरा ध्यान टाइगर हंटिंग पर था। उसके पास राजकुमार के लिए कोई समय नहीं था, पर अब महाराजा का ध्यान अपने बेटे पर गया। वो उसको जन्मदिन पर कुछ स्पेशल देना चाहता था। इसके लिए वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गया और हर दुकान में खोजबीन की, पर उसे कुछ भी सूटेबल नहीं मिला। फाइनली उसको एक टॉय शॉप में वुडन टाइगर दिखा और उसने डिसाइड किया कि यह परफेक्ट गिफ्ट था। वैसे तो वो वुडन टाइगर केवल 2 अन्नाज और 1 क्वार्टर का था, पर शॉपकीपर जानता था कि अगर उसने महाराजा को इतना कम प्राइस कोट किया तो उसे इमरजेंसी के रूल्स के तहत जेल हो सकती। तो उसने कहा, योर मैजेस्टी, ये क्राफ्ट्समैनशिप यानी शिल्पकारिता का एक शानदार नमूना है। इसके 300 रुपये लगेंगे। बहुत अच्छा, ये राजकुमार के लिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। महाराजा ने ऐसा कहा और उसे लेकर चला गया। उस दिन महाराजा और उसके बेटे ने उस छोटे से वुडन टाइगर के साथ बहुत देर खेला। वो वुडन शेर किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने तराशा था। उसकी सरफेस रफ थी, जिस पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कांटों की तरह निकले हुए थे। उनमें से एक टुकड़ा महाराजा के दाएं हाथ में चुप गया। उसने उसे बाएं हाथ से बाहर निकाला और प्रिंस के साथ खेलता रहा। अगले दिन महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन हो गया। 4 दिनों में वो एक सप्यूरेटिंग सोर यानी पस वाले फोड़े में तब्दील हो गया और पूरी आर्म पर फैल गया। मद्रास से 3 सर्जन्स को बुलाया गया। विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने अनाउंस किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा की मृत्यु हो गई है। इस तरीके से 100वें टाइगर ने टाइगर किंग से अपना फाइनल रिवेंज ले लिया।